केशरी दिस साइड। आई होप आप बहुत ही अमेजिंग हो गए। सो आप इस वीडियो में ये जानने आओ कैसे केवाईसी किया जाए, राइट। सो मिडनलैक में आपने अभी भी अपनी आईडी बना लिया, अब आप केवाईसी करना चाहते हो, ठीक है। तो आप अपने आईडी को लॉगिन कर रहे होंगे तो कुछ ये दो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, इस तरीके से आपको सामने ऐसा शो हो रहा होगा। तो पहले आपको इसको फिल करना होगा तो ही आपका आगे प्रोसेस होगा। अब मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ कैसे आपको केवाईसी को अच्छे से फिल करना है। आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कैसे अपने मिलेनियर ट्रैक में आईडी केवाईसी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 3 डॉट क्लिक करोगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करोगे ऐसा करके कुछ सरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रोफाइल, यहाँ पे आपका फेस जैसा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आप जाओगे, एफिलिएट पैनल लिखा है, ठीक है। हो सकता है एफिलिएट पैनल खुलते ही आपका कुछ ऐसे दिखे, फिर यहाँ पे जाओगे, एफिलिएट पैनल खुलते ही फिर आपको केवाईसी पे जाओगे। मान लो जैसे हो सकता है आप जैसे ही प्रोफाइल पे लॉगिन करो आपको डायरेक्ट सरफेस यही दिख रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट इसलिए ये दिख रहा है क्योंकि आपको केवाईसी फिल करना है, तभी आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर नेम, मतलब अब एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड भी अपलोड होगा, ठीक है। और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और आपका पासबुक का फ्रंट पेज का फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड करोगे। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखना कि जब आप केवाईसी कर रहे हो तो तीनों चीज़ एक ही पर्सन को होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी और का कुछ डालो किसी और का कुछ डालो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालना, अपने अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, फिर आईएफएससी कोड। अब देखो आईएफएससी कोड में ना बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं। देखो आईएफएससी कोड में होता क्या, कहीं भी ज़ीरो की जगह ओ होता है, ओ की जगह ज़ीरो होता है, तो वो चीज़ का बहुत ध्यान देना कि आप ओ की जगह ज़ीरो, ज़ीरो की जगह ओ ना करो वरना रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अपना ब्रांच नेम डालोगे, फिर आधार कार्ड का फ्रंट फ़ोटो। जब यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे होगे तो एक चीज़ देखना, जब आप अपलोड कर रहे होगे तो वो अपलोड नहीं ले रहा होगा, ठीक है। वो दिखा रहा होगा कि 1 MB से कम करो, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा 1 MB। तो आपको करना क्या है कि फ़ोटो को चारों तरफ से अच्छे से क्रॉप करके अपलोड करना है तो ही होगा, ठीक है, वरना वो अपलोड नहीं होगा। 1 MB से ज़्यादा इसलिए अपलोड नहीं होगा, आपको 1 MB से कम करना है। फिर आप अपना आधार कार्ड का बैक फ़ोटो डालोगे, फिर यहाँ पे पासबुक का फ़ोटो डालोगे। यहाँ पे मांग रहा है आपसे UPI, ठीक है। UPI मतलब क्या होता है, गूगल पे, फ़ोन पे अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे UPI का ऑप्शन होता है, ठीक है। ज़रा जहाँ पे आपका स्कैनर होता है ना, स्कैनर के नीचे देखना UPI लिखा हुआ रहता है, चीज़ ध्यान देना। आपको पता नहीं कि आपका UPI कहाँ मिलेगा, गूगल पे जाओ और अपना स्कैनर के पास जाओ, जहाँ से स्कैनर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसी के नीचे देखना UPI लिखा होगा, बगल में कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, तो वही UPI को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। दूसरा आपका पैन कार्ड का फ़ोटो, याद रखना जब यहाँ पे आप बैंक डिटेल अपलोड कर रहे होगे, यहाँ पे जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर रहे होगे तो ये ले नहीं रहा होगा, ठीक है, अपलोड नहीं ले रहा होगा क्योंकि वो 1 MB से ज़्यादा होगा। तो उसको क्रॉप करके 1 MB से कम करना एंड देन यहाँ पे सबमिट कर देना। तो फिर जैसे यहाँ पे फाइनल अप्रूवल लिखा है ना, तो वहाँ पे आपका दिखाएगा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। 2 दिन बाद आप चेक करना, 2 से 3 दिन के बाद। अगर आपका सारा डिटेल सही होगा तो आपका फाइनल अप्रूवल दिखाएगा, बट अगर डिटेल कहीं पे गलत भरा होगा, मान लो आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया होगा या फिर IFSC कोड गलत डाल दिया होगा, कुछ भी गलत किया होगा या ढंग से कुछ अपलोड नहीं किया होगा, तो यहाँ पर रिजेक्ट दिखाएगा। रिजेक्ट मतलब हटा दिया गया, तो आपको फिर से अपलोड करना है, मतलब फिर से सारी चीज़ें सही तरीके से अपलोड करनी है। और बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी, एक ही पर्सन का तीनों होगा। मान लो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि पापा का यहाँ पे आधार कार्ड डाल दे, मतलब पापा का पैन कार्ड डाल दे और अपना अकाउंट नंबर अपना आधार कार्ड डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों का सेम डालना। मान लो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप एक काम करो, घर में अगर आपकी मम्मी है तो मम्मी का बैंक अकाउंट डालो, मम्मी का ही आधार कार्ड पैन कार्ड डालो और मम्मी का ही सारा डिटेल फिल कर दो, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ओके। तो बस इस तरीके से आप अपना KYC कर सकते हो। तो फाइनली आपने अच्छे से केवाईसी को फिल कर दिया होगा, इसको सबमिट कर दो, 2 दिन के अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो अगेन आपको फिल करना हो, क्योंकि आपने कोई गलत डिटेल फिल किया होगा इसलिए वो रिजेक्ट हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको मिलनर ट्रैक में केवाईसी फिल करने नहीं आता।